प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले व्याख्यान में हमने शब्दालंकारों पर चर्चा की, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष ये अलंकार हमने पढ़े। उसके पश्चात अब हम अर्थालंकारों की चर्चा करते हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, दृष्टांत इत्यादि अनेक अलंकार हैं, जिनमें हम आज उपमा, रूपक इत्यादि पढ़ेंगे। उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, अर्थात जहाँ अति स्पष्ट सुंदर समानता हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में उपमान एवं उपमेय का भेद होने पर भी परस्पर साधारण धर्म से संबद्ध रहता है, अर्थात जहाँ दो पदार्थों की समानता बताई जाती है वहाँ उपमा होती है। अब उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द चारों ही समझने होंगे, जिन्हें हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। उपमेय कौन होता है? जिसकी समानता दिखाई जाती है या जिसकी समानता बताई जाती है वो उपमेय होता है। और उपमान जिसके साथ समानता बताई जाती है वो उपमान होता है। और साधारण धर्म जिस धर्म या हेतु को लेकर दोनों में समानता बताई जाती है। जैसे यहाँ मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में सुंदर साधारण धर्म है, क्योंकि सुंदरता को लेकर के दोनों में समानता बताई जा रही है। और वाचक शब्द, यहाँ वाचक शब्द समान है, जिस शब्द के द्वारा समानता बताई जाती है यहाँ समान के द्वारा दोनों में समानता दिखाई जा रही है। अब रूपक इत्यादि जो अलंकार है उनमें भी साम्य रहता ही है, किंतु अभेद हो जाने के कारण से वहाँ स्पष्ट साम्य प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उपमा से रूपक में भेद है और उपमा में स्पष्ट सुंदर समानता होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। इस पद्य का अर्थ होता है कि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान वृद्ध मनुष्य की बुद्धि हो जाती है। क्षण में ही वह प्रबोध को प्राप्त हो जाती है और क्षण भर में ही अंधकार से घिर जाती है। यहाँ प्रबोध को प्राप्त करना और तम से घिर जाना, इन दोनों क्रियाओं का बुझने वाले दीपक की शिखा तथा वृद्ध की बुद्धि में साम्य है। अतः यहाँ स्पष्ट सुंदर समानता होने के कारण से उपमा अलंकार है। अब उदाहरण में यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं प्रबोधम आयाति, ये साधारण धर्म है। लंघ्यते तमसा पुनः, ये भी साधारण धर्म है। प्रदीपस्य, प्रदीप दीपक उपमान है। और शिखेव यहाँ पर एव वाचक शब्द है। और जरतो ये उपमेय है। इसके पश्चात आता है रूपक अलंकार। रूपक का लक्षण है तद रूपकम अभेद यह उपमान उपमेययोः हो। निषेध के नहीं रहने पर भी जहाँ उपमान उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके सांग, निरंग और परंपरित तीन भेद भी बताए हैं विश्वनाथ ने। वैसे देखा जाए सामान्यतः तो उपमान उपमेय में भेद होता है, लेकिन यदि इन दोनों में अभेद कर दिया जाए तो रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे संसार विषवृक्षस्य द्वे रसवत्फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। इसका अर्थ होता है संसार रूपी विश्व वृक्ष के
दो ही रसयुक्त फल हैं। संसार विषवृक्षस्य यानी संसार रूपी विषवृक्ष के द्वे एव दो ही रसवत फले रसयुक्त फल हैं। क्या क्या? काव्यामृत रसास्वाद है, संगम है सज्जनई से है। काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन, काव्यामृत रसास्वाद है अर्थात काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन संगम है सज्जनई से है और सज्जनों की संगति। यह संसार उपमेय है और विषवृक्ष उपमान है। काव्य उपमेय है और अमृत उपमान है। यह संसार उपमेय में उपमान विषवृक्ष का आरोप और काव्य उपमेय में अमृत उपमान का आरोप होने के कारण से रूपक अलंकार है। इसके पश्चात है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य का अर्थ होता है उपमेय की, समेन उपमान के साथ जो संभावना अर्थात एक तरह का संदेह, उसे हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा सादृश्य गर्भ अलंकारों में अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान अलंकार है। अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, और ये भी दो तरह का होता है। साध्य जहाँ असत्यता की प्रतीति होती है और सिद्ध जहाँ सत्यता की प्रतीति होती है। यह अध्यवसाय जब साध्य रहता है तब उत्प्रेक्षा का विषय बन जाता है। इस तरह से उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, तर्क, ऊह इत्यादि। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, लिम्पति तमोंगानी वर्षति अंजनम नभः असत्पुरुष सेवे दृष्टिर विफलताम गता। इसका अर्थ होता है लिम्पति तमो अंगानी, तमह यानी अंधकार, अंगानी अंगों को, लिम्पति लीप रहा है, अंधकार अंगों को लीप रहा है। वर्षति वांजनम नभः, नभः यानी आकाश, अंजनम वर्षति काजल की सी वर्षा कर रहा है। असत्पुरुष सेवा इव, दुष्ट पुरुष की सेवा के भांति, सेवा के समान। दृष्टिर विफलताम गता, दृष्टि विफल हो गई है। इस उदाहरण में अंधकार का प्रसार लेपन तथा वर्षण रूप में संभावित है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा को बताने के लिए सामान्यतया मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए एक पद्य दिया गया है, मन्ये संके ध्रुवम प्रायो नूनम इति एवं आदिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दई इव शब्दों अपि तादृश है। अर्थात उत्प्रेक्षा को बताने वाला इव शब्द क्रिया के साथ रहता है। जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तब वाच्योत्प्रेक्षा, और इन शब्दों के अभाव में प्रतीयमानोत्प्रेक्षा कही जाती है। अर्थात जब ये जो शब्द बताए गए ना इस पद्य में, मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, ये सब, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में इनका प्रयोग किया जाता है। और उत्प्रेक्षा को बताने वाला जो है इव शब्द, जब इसका क्रिया के साथ योग होता है तब वाच्योत्प्रेक्षा हो जाती है। और जब ये शब्द नहीं लगते हैं, जब इनका अभाव रहता है तो प्रतीयमानोत्प्रेक्षा होती है। इसका एक और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। परेत भर्तुः महिषो अमुना धनुर्विधातुम उत्खात विषाण मंडलः हृते अपि भारे महत् स्त्रपाभरा दुबाह दुखेन भ्रशानतम सिरः। माघ के शिशुपाल वधम में ये पद्य आया है। माघ ने रावण के प्रताप का यहाँ वर्णन किया है। इस रावण ने धनुष बनाने के लिए, इसका अर्थ है इस पद्य का
इस रावण ने धनुष बनाने के लिए यमराज के भैंसे के सींग उखाड़ लिए थे, जिसके कारण भारत